हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल S3 कोचिंग क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जीडीसी और जीआईसी केमिस्ट्री की मेंस में अक्सर पूछा ही जाता है, या ये कहें कि 100% एक क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ही, जिसमें कुछ रिएक्शंस दी होंगी। उसमें या तो आपसे उसका प्रोडक्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ लेगा, या उसकी मैकेनिज्म भी पूछ सकता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह से बना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ एक इक्वेशन दी हुई है जिसकी हमें प्रोडक्ट को बताना है और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल S3 कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर को किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एक ये डाईईन है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, डाईइनोफाइल, और हमें कंडीशन क्या दी है, हीट की कंडीशन दी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये डाईईन बना लेंगे। ये कौन कौन सी डाईईन है, इसका नाम है साइक्लो पेंटा डाईईन। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, एक डाईइनोफाइल से हो रही है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल एक्राइलेट। और क्या है, हीट की कंडीशन हमें दी हुई है। तो डाईइनोफाइल से रिएक्ट करता है अंडर हीट की कंडीशन में। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और चूंकि यहाँ पे क्या है, इसमें 4 पाई हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से, और यहाँ पर ये COOET लग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर एंडो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्लियर? और इस एंडो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल बाईसाइक्लो 2,2,1। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कार्बन, और एक कार्बन कहाँ है, ये क्या हो जाएगा 2,2,1 हेप्ट। यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ये 5 और ये 6, और ये हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या है, 5th पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा हेप्ट 5 इन। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ये कार्बोक्सिलेट लगा हुआ है, तो 2 कार्बोक्सिलेट। ये मिलेगा हमें फाइनल प्रोडक्ट। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं इट इज a 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये एक 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन साइक्लो पेंटा डाईईन react with ethyl acrylate under thermal condition to form endo product ethyl बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप 5 इन 2 कार्बोक्सिलेट। या एंडो प्रोडक्ट क्यों मेजर है, क्योंकि यहाँ पर इस जो COET है, इसके कार्बोनिल और इस पाई सिस्टम के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो जाएगा। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी और वाइटल इंटरेक्शन, जिस वजह से एंडो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड क्या है, ये हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट दिया हुआ है और क्या दी हुई है, हमें लाइट की प्रेजेंस दी हुई है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर को।
यहाँ डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड और ये, और हमें क्या दिया हुआ है, एच न्यू कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, कॉन रोटेशन के लिए जाता है, और कॉन रोटेशन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। तो क्या होगा, ये आएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा हमें, कुछ इस तरह से एक 6 मेंबर की रिंग मिलेगी, और यहाँ ये मिलेगी हमें 3 मेंबर की रिंग, और यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये रिंग क्लोज हुई है, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगे होंगे। तो हाइड्रोजन कैसे हैं, हमेशा रिंग में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओडीसी रूल लगा लेंगे। ओडीसी में क्या है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो अपोजिट के नीचे क्या लिखेंगे, अपोजिट। चूंकि यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, कॉन रोटेशन होगा। तो डी के नीचे यानी डिस रोटेटरी के नीचे क्या लगा लेंगे हम, कॉन रोटेशन। तो हमेशा ओडीसी रूल में क्या होता है, या तो तीनों सेम होंगे या सिर्फ एक सेम होगा। तो यहाँ पर ओ के नीचे ओ आ गया, लेकिन डी के नीचे क्या आ गया, सी। तो इसका मतलब यहाँ सी के नीचे टी आएगा। टी का मतलब क्या है, ट्रांस। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी वो क्या आएगी, हमें यहाँ पर एक ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इट इज अ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स system which undergo cyclization in presence of sunlight. In this reaction, triene system in presence of sunlight undergo cone rotatory cyclization to form ट्रांस प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है, ये साइक्लोपेंटीन की रिएक्शन किससे हो रही है, Br2 और H2O से। तो थर्ड हो जाएगी रिएक्शन जिसमें साइक्लोपेंटीन रिएक्ट करेगा किससे, Br2 से और वाटर से। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले ये साइक्लो पेंटीन Br2 से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, एक साइक्लिक आयन बना लेगी, यानी ब्रोमोनियम आयन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्दर वाटर का अटैक होगा और क्या मिलेगा हमें, रिंग ओपनिंग होगी किसमें, ट्रांस मैनर में। तो हमें जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर Br और इसके ट्रांस में क्या आ जाएगा, OH। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस मिलेगा हमें प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ट्रांस 2 ब्रोमो साइक्लो पेंटेनॉल, ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन साइक्लोपेंटीन react with bromine to form
acyclic bromonium ion which on reaction with water gives trans to bromo cyclopentanol। क्लियर। फोर्थ वन है, यहाँ ये बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, और फर्दर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में, और फर्दर क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो हमें पता है ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में क्या करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है। दिक्कत ये आएगी कि भाई जब दोनों ही मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो किस पर होगा, और किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और किसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस मॉलिक्यूल पर होगा जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फिनाइल की रिंग है, यहाँ क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड वाला होगा। यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसका क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, और आपका बेंजल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्कोहल, और इससे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, जो कि क्या होगा, और कार्बोक्सिलेट होगा। क्लियर। तो यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, C6H5CHO का क्या होगा, रिडक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा, C6H5CH2OH, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलेगा हमें, HCOONA, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम फॉर्मेट। तो प्रोडक्ट तो हो जाएंगे हमारे ये। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज अ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन in which both aldehyde do not have alpha hydrogen। न्यूक्लियोफाइल दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक on both aldehyde, और कहाँ अटैक करेगा, जिसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन formaldehyde because it have more electrophilic center to form oxidized product sodium formate and benzaldehyde on reduction gives reduced product benzyl alcohol। तो क्या देगा, बेंजाइल
एल्कोहल देगा। क्लियर। अब लास्ट रिएक्शन है जिसमें क्या है, ये प्रोपेनल है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, एलडीए से हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ टीएचएफ टेम्परेचर क्या है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। और फर्दर रिएक्शन किससे हो रही है, एसिटाल्डिहाइड से हो रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं फिफ्थ होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रिएक्शन हो रही है किसकी, CH3 CH2 CHO, ये क्या है, प्रोपेनल। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे हो रही है, एलडीए से हो रही है। यहाँ लिया हुआ है THF और टेम्परेचर क्या है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। और फर्दर इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3 CHO से। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। तो यहाँ एलडीए क्या है, एक बल्की बेस होता है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। तो ये प्रोटॉन कहाँ से निकालेगा, अल्फा पोजीशन से निकालेगा। तो प्रोपेनल की इसमें अल्फा पोजीशन क्या है, ये यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ क्या बनेगा, कार्बेनाइन बनेगा। क्लियर। तो सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बेनाइन बनेगा। और वो कार्बेनाइन फर्दर अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और क्या बना देगा, एक एल्डोल बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये एक एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की या प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि मेन चीज तो यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें बतानी है। तो इसमें थोड़ा सा पेच है कि ये जो कार्बेनाइन है ये पहले किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, इनोलेट बनाएगा, और वो इनोलेट फर्दर अटैक करेगा किस पर, इस एसिटाल्डिहाइड पर। तो यहाँ पे जो इनोलेट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये मिथाइल और यहाँ पे ये CH2, ये फर्दर यहाँ पर किससे जुड़ा होगा, ये CO, और यहाँ पे क्या होगा, H होगा। अब ये जो इनोलेट बना है ये अटैक करेगा इस पे, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ अगर ये अटैक हुआ होगा तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या बना होगा, कुछ इस तरह से इनोलेट बनेगा, जो फर्दर क्या करेगा, इस CH3 CHO इस पर अटैक करेगा। तो अब क्या होगा, ये वापस आएगा यहाँ पर और ये अटैक कर देगा कहाँ, यहाँ। तो ये जो इनोलेट बना है ये डिसाइड करेगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर ये अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर CIP रूल के अकॉर्डिंग इसको हम नंबरिंग देंगे 1, इसको देंगे 2, ये 1 और ये 2। तो दोनों क्या है, सेम साइड पर हैं। जो लार्ज ग्रुप है वो कहाँ है, सेम साइड पर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है जेड इनोलेट। तो जेड इनोलेट क्या करेगा, हमें सिस या सिन एल्डोल देगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये यहाँ पर मिथाइल, ये इस तरह से, यहाँ पर ये आएगा CHO, यहाँ पर ये मिथाइल होगा कुछ इस तरह से, ये CH3, और ये जो OH होगा ये भी कहाँ होगा, सेम साइड पर होगा कुछ इस तरह से। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये सिस प्रोडक्ट या कह सकते हैं सिन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इस सिन प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये है 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेनल। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट इज एन example of aldol condensation. In this reaction, LDA क्या है, is a bulky base which abstract a proton from propanol to form
Z enolate which on further reaction with acetaldehyde give synaldol 4-hydroxy 3-methyl पेंटेनल। क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को मेंस में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।